कनाडा में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प के दौरान हुई चाकूबाजी में 10 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का आज होगा ऐलान। यूक्रेन से जंग के बीच रूस में आज से 4 दिनों तक चलने वाले ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक होगी और यूक्रेन की सेना रूस के कब्जे वाले इलाकों को वापस हासिल करने के लिए खेरसौन में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। दुनिया की अहम खबरों को देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव टॉप 9। कनाडा में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक सस्कैचवन प्रांत में 13 जगहों पर चाकूबाजी की वारदात हुई है, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। चाकूबाजी में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो समुदायों में हिंसक झड़प किस मुद्दे को लेकर हुई है, इसका पता अभी तक नहीं चला है। पुलिस को इस मामले में 2 संदिग्धों की तलाश है। ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री कौन होगा? चुनावी नतीजों में भारतीय मूल के ऋषि सुनक की होगी जीत या लिज ट्रस बनेंगी नई प्रधानमंत्री? महीनों से चल रहे इस सस्पेंस पर से आज पर्दा उठने वाला है। आज ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान शाम को होगा। आज शाम को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का ऐलान किया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान मिले रुझान के मुताबिक ऋषि सुनक के मुकाबले लिज ट्रस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कल शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह स्कॉटलैंड के बालमोरल कैस्टल में होगा। यूक्रेन से जंग के बीच रूस में आज से 4 दिनों तक चलने वाले ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक होगी। इस बैठक में भारत भी शामिल होगा। रूस के व्लादिवोस्तोक में होने वाली बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व रूस में भारत के राजदूत पवन कपूर करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक को संबोधित कर सकते हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के सदस्यों में रूस के साथ भारत, चीन, ईरान और अफगानिस्तान भी शामिल है। बैठक में एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ रूस के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों पर चर्चा होगी। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने क्रूज मिसाइल से लैस अपनी सबसे ताकतवर पनडुब्बी सेवरोडोविंस्क को भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है। इस पनडुब्बी पर 40 कैलिबर क्रूज मिसाइलें तैनात हैं, जो 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं। रूसी नौसेना की यह पनडुब्बी इटली के तट से दूर नाटो देशों की सीमा पर खड़ी है। रूस के इस एक्शन से नाटो देशों के लिए यूक्रेन युद्ध से ज्यादा अपनी समुद्री सीमा की रखवाली करने की चिंता बढ़ गई है। यूक्रेन की सेना रूस के कब्जे वाले इलाके को वापस हासिल करने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रही है। यूक्रेन की फौज खेरसौन में एंटीनोवस्की पुल को निशाना बनाया है। रूस की सप्लाई लाइन को काटने के लिए यूक्रेन की सेना ने M412 हैमरस मिसाइल से हमला किया है। इस हमले में पुल को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ दिन पहले कहा था कि उनका लक्ष्य रूस के कब्जे वाले इलाके पर दोबारा अपना नियंत्रण स्थापित करना है। रूस में अमेरिका के राजदूत जॉन सुलीवन करीब 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद रिटायर हो गए। सुलीवन ऐसे समय में रिटायर हुए हैं जब यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में खतरा और बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने उनके फेयरवेल पर कहा कि सुलीवन ने रूस में अमेरिकी राजदूत के रूप में सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने मुश्किल दौर में अमेरिकी हितों का ख्याल रखते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई। यूक्रेन जंग के दौरान अमेरिका और रूस के संबंधों में कई उतार चढ़ाव देखे गए। ब्राजील के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सभी उम्मीदवार प्रचार में जुटे हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने रविवार को साओ जोस डॉस कैंपोस में घरेलू कामगार प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अगर वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो श्रमिकों के लिए क्या क्या करेंगे। लूला ने जोर देकर कहा कि वो धार्मिक स्वतंत्रता के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि 2003 से 2010 तक राष्ट्रपति के रूप में अपने 7 साल के कार्यकाल के दौरान ऐसा करके दिखाया भी था। ब्राजील में अक्टूबर में 2 चरणों में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग होनी है।